दोस्तों, आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर हाजिर हैं विसर्जन या कहें विसर्जन मूवी का सेकंड पार्ट लेकर। अगर अभी तक किसी ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट बिजोया समझ में आएगा। अब स्टोरी की बात करें तो इसकी कहानी भी पहले पार्ट की तरह बहुत ही ज्यादा इमोशनल है एंड सेम फर्स्ट टाइम की तरह लास्ट में एक बेहतरीन ट्विस्ट है जिससे व्यूअर्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि आखिर में क्या होने वाला है, लेकिन होगा वही जो आपने सोचा नहीं होगा। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में ही हम हकीम चाचा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। वो अपनी साइकिल से गणेश के घर जा रहे होते हैं। इसी बीच लाओ आकर डॉक्टर चाचा का रास्ता रोक लेता है और उनसे पूछता है कि आप रिपोर्ट्स ले आए क्या चाचा? उन रिपोर्ट्स में क्या आया है? तो डॉक्टर बताते हैं कि गणेश की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, जान को खतरा है। अगर हमने जल्दी ही कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो हम उसको बचा नहीं सकते। असल में उसका दिल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लाओ कहता है, चाचा जितना भी खर्चा हो हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि उस ट्रीटमेंट के लिए हमें इंडिया जाना होगा, वहाँ के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा, तभी हम उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह से बात करते हुए डॉक्टर चाचा और लाओ दुखी होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की तरह गणेश के घर के सामने काफी सारे गांव वाले आते हैं। असल में गणेश हर एक बंदे की मदद करते रहता है, जो कोई भी इसके पास आता, चाहे पैसे के मामले में हो या रिकमेंडेशन के मामले में। तभी वहाँ पर डॉक्टर और लाओ आते हैं तो गणेश डॉक्टर को घर के अंदर ले जाने के लिए कहता है। अब अंदर आने के बाद डॉक्टर पद्मा को गणेश की हार्ट की कंडीशन के बारे में बताने लगता है। मतलब जो कुछ भी उसने लाओ को बताया है वही सारी बातें वो पद्मा को बताने लगता है। साथ ही वो उनको कोलकाता में एक डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। वहाँ कुछ लोग जान पहचान वाले हैं, उनसे जाकर मिलने के लिए कहता है और वो कहते हैं कि वहाँ जाकर सारा इंतजाम हो जाएगा। उधर डॉक्टर के जाने के बाद जब गणेश घर के अंदर आता है तो पद्मा गणेश को ये सारी बात बताने लगती है। और वहीं कुछ दिनों से गणेश की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पद्मा की ये बातें सुनने के बाद गणेश अपने घर से बाहर जाने लगता है। पद्मा तुरंत लाओ को बुलाकर कहती है कि देखो वो कहीं अकेले जा रहे हैं, तुम फौरन उनके पीछे जाओ। ये सुनकर लाओ दौड़ते हुए गणेश के पास जाता है और उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन गणेश लाओ को मना कर देता है और उसे घर वापस भेज देता है। इसके बाद गणेश सीधा डॉक्टर के घर आता है। मतलब गणेश डॉक्टर के मुंह से ये सारी बातें सुनना चाहता है। डॉक्टर भी गणेश को ये बात बताने लगता है कि बेटा तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, अगर तुम जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवाओगे तो शायद तुम बच सकते हो। ये सुनने के बाद गणेश डॉक्टर से पूछता है, चाचा क्या मैं बच नहीं पाऊंगा? डॉक्टर कहता है, अरे बेटा इसकी फिक्र मत करो, तुम पहले इंडिया जाओ और अपना इलाज शुरू करवाओ। इसके बाद फौरन पद्मा, गणेश और लाओ ये तीनों इंडिया आते हैं और एक छोटे से होटल में कुछ दिनों के लिए रूम बुक करते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन हकीम चाचा के बताए हुए AMRI हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद पद्मा अकेली डॉक्टर से जाकर मिलती है। यहाँ पहले तो डॉक्टर पद्मा से इनके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, मतलब ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर उसके बाद वो पद्मा से गणेश के हार्ट के बारे में बात करते हैं कि गणेश की हार्ट की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, फिलहाल तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ, ये दवाइयाँ ट्राई करिए, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ऑपरेशन करेंगे या नहीं। अगर ऑपरेशन किया जाए तो शायद गणेश बच सकता है। ये सुनकर पद्मा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और फिर धीरे धीरे दवाइयाँ लेने के लिए मेडिकल शॉप पर जाती है। उसी दुकान में पद्मा पीछे से एक बंदे को देखती है जो बिल्कुल नासिर की तरह नजर आता है, लेकिन पद्मा इस बंदे को ठीक तरह से देख नहीं पाती। तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बंदा आगे मुड़ता है तो वो बंदा कोई और नहीं नासिर ही होता है। यहाँ अचानक नासिर पद्मा को अपने देश में अपनी आंखों के सामने देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसी तरह पद्मा भी नासिर को घूरती रहती है और दोनों एक साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं कि किस तरह से पद्मा ने नासिर की हेल्प की थी, फिर कैसे वो नासिर से इतना प्यार करने लगी और फिर किस तरह से दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। अब वापस आते में पद्मा नासिर के बारे में ही सोचती रहती है। उसका ऐसा चेहरा देखकर गणेश पद्मा से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों अपना मुंह लटकाए बैठी हो, डॉक्टर ने क्या कहा? तो पद्मा कहती है कि रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर कुछ बता पाएंगे। उधर नासिर अपने फ्रेंड की मदद से गणेश का नंबर पता कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद नासिर उस फोन नंबर पर कॉल करता है और वो फोन पद्मा उठाती है तो नासिर बहाना बनाकर कहने लगता है कि आप छुट्टा देना भूल गए,
इसीलिए कल आकर अपना छुट्टा देकर जाइए। पद्मा कहती है हाँ ठीक है, कल 10 बजे आएंगे। फोन कट होते ही गणेश पद्मा से पूछता है किसने कॉल किया, तो पद्मा कहती है वही केमिस्ट वाले ने किया था। अब दूसरे दिन जब वो तीनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो पद्मा नासिर से मिलने के लिए उसी मेडिकल स्टोर के पास आती है। यहाँ आकर वो नासिर को गणेश के हार्ट की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देती है। नासिर कहता है अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। इस बीच गणेश के हार्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पद्मा, गणेश और लाओ ये तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर गणेश से कहता है कि सच में तुम्हारा हार्ट सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। हार्ट का एक वॉल होता है ना, वो क्लोज हो चुका है, इसके लिए हमें ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। गणेश पूछता है कि डॉक्टर साहब कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर बताने लगता है कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए। आप जितना जल्दी एडमिट होंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये सुनकर गणेश डॉक्टर से 2-3 दिन का टाइम मांगता है। वहीं जब पद्मा और गणेश हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं तो नासिर जानबूझकर उनके सामने जाता है। यहाँ गणेश नासिर को देखकर दंग रह जाता है। नासिर गणेश से कहने लगता है कि अभी मैंने पद्मा को देखा दवाइयाँ लेते हुए, तो सोचा आपसे बात कर लूं, कैसे आना हुआ यहाँ पर। अब गणेश अपने हार्ट की कंडीशन नासिर को बताता है और इस तरह से ये भी कहने लगता है कि इत्तेफाक की बात देखो, जब तुम बांग्लादेश में थे तो हमने तुम्हारी मदद की और आज हम इंडिया में हैं तो तुम हमारी हेल्प करोगे ना। नासिर कहने लगता है अरे गणेश बाबू, आप किस तरह की हेल्प चाहते हो ये बताइए। गणेश कहता है अरे कोई हेल्प नहीं, तुमने ये बोला यही काफी है मेरे लिए। उसके बाद नासिर इन लोगों का एड्रेस ले लेता है और पद्मा को कल जो पैसे देने थे वो भी दे देता है। वहीं होटल में एक बंदा उस घर में रहकर पद्मा के बेटे की देखरेख करता रहता है। यहाँ गणेश भवानी से फोन पर कहता है कि कल लाओ बांग्लादेश आएगा, कुछ पैसे अरेंज करके लाओ को दे दो और उसी तरह मोन्टू को भी लाओ के साथ भेज दो। पता नहीं मेरी मौत कब आएगी, मैं कुछ पल मेरे बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब फोन काटने के बाद गणेश लाओ से यही बात करने लगता है कि कल तुम सुबह सवेरे बांग्लादेश के लिए निकल जाओ। तभी एक बंदा गणेश से मिलने के लिए आता है। गणेश बाहर जाता है। इसी बीच पद्मा लाओ को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि तुम भवानी से कहना कि मेरा जो पुराना वाला घर है ना उसको बेच दे और पैसा रेडी रखने के लिए कहो, और ये बात गणेश जी को मत बताना। वहीं उधर जब गणेश बाहर आकर देखता है तो इससे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि नासिर ही आया होता है। अब गणेश नासिर को अपने रूम में ले जाता है। यहाँ नासिर दोनों से कहने लगता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी एडमिट हो जाएं उतना सही है। गणेश कहता है हाँ, हम उसी के इंतजाम में लगे हैं, कल मैं लाओ को बांग्लादेश भेजने वाला हूँ। ये सुनने के बाद नासिर गणेश और पद्मा को 40,000 रुपए देता है। अब ये दोनों मना करने लगते हैं, लेकिन नासिर जबरदस्ती पद्मा के हाथ में वो पैसे थमा देता है। और तभी बातों ही बातों में नासिर को ये बात पता चलती है कि पद्मा और गणेश का एक बेटा है और उसका नाम है मोन्टू। खैर, अब दूसरे दिन नासिर पद्मा और गणेश को किसी मंदिर में ले जाता है। मतलब गणेश एडमिट होने से पहले मंदिर जाना चाहता था। मंदिर से आने के बाद गणेश को एडमिट कर दिया जाता है। अब बेचारी पद्मा तो अकेले हो जाती है क्योंकि गणेश हॉस्पिटल में होता है और लाओ बांग्लादेश में। वहीं नासिर भी पद्मा को ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकता था। इसलिए जब पद्मा और नासिर दोनों होटल में आते हैं तभी नासिर देखता है कि एक बंदा एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर वहां से जा रहा है। ये बात नासिर को कुछ ठीक नहीं लगती। वहीं रूम में आने के बाद पद्मा नासिर से पूछने लगती है कि तुम हमेशा सिगरेट क्यों पीते रहते हो, तुम्हारी वाइफ आयशा तुम्हें डांटती नहीं? नासिर कहता है आयशा मेरे साथ नहीं है, उसने किसी दूसरे से शादी कर ली, मैं अकेला एक किराए के मकान में रहता हूँ। पद्मा पूछती है क्यों? नासिर कहता है चलो अब इस सब के बारे में डिस्कस करना अभी बेकार है। अब क्योंकि नासिर को यह होटल कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो पद्मा को अपने कपड़े पैक करने के लिए कहता है और उसे अपने प्लेस यानी अपने घर ले जाने की बात करता है। पद्मा पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हारा नाम बांग्लादेश में बदला था? नासिर कहता है नहीं, तुम पद्मा हल्दर ही काफी हो। पद्मा कहने लगती है हल्दर नहीं, मोंदल। मेरी जिंदगी भी देखो कितने नाम बदले मैंने, पद्मा दास, पद्मा हल्दर, पद्मा मोंदल। खैर जो भी हो, नासिर पद्मा को अपने घर ले जाता है। वहाँ नासिर के बगल वाले घर में नरेन नाम का लड़का रहता है। अब एक औरत को उसके घर में देखकर नरेन नासिर के पास आकर इसके बारे में पूछताछ करने लगता है। नासिर जो कुछ भी है वो सब उसे बता देता है। ये सुनकर वो नासिर को अपने घर में ले जाता है और उसे वहीं पर सोने के लिए कहता है। इस तरफ लाओ कुछ पैसे लेकर मोन्टू के साथ इंडिया चला आता है
उधर डॉक्टर भी गणेश के पास आता है उसका हालचाल पूछने के लिए। गणेश पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी सर्जरी हो पाएगी? डॉक्टर कहता है, अभी तो फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट्स को देखकर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी गणेश कहता है, डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा बच्चा है, अगर मैं मर गया तो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अनाथ हो जाएंगे, मुझे बचाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ आपकी है, इसलिए प्लीज मुझे बचा लो। वहीं इधर पद्मा और नासिर जब हॉस्पिटल जाने लगते हैं तो नासिर की एक पड़ोसन पद्मा को देखती है और फिर उसके बारे में पूछने लगती है। थोड़ी देर बाद पद्मा और नासिर दोनों गणेश के पास आते हैं। यहाँ नासिर गणेश को बताता है कि मुझे वो होटल ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं पद्मा को मेरे घर ले आया, जब आप ठीक हो जाओगे तो आपको भी मेरे घर पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर गणेश पूछने लगता है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई एतराज नहीं होगा? तो नासिर कहता है कि मैं अकेला ही रहता हूँ। ये जानने के बाद गणेश पद्मा से कहता है, देखो सुभाष से मैंने रिक्वेस्ट की नदी पार करने के लिए, अगर नासिर अली नदी पार नहीं कर पाता तो क्या तुम उसको अपने घर पर रख लेती? पद्मा कहती है, इसका क्या मतलब है? गणेश कहता है, देखो पद्मा, तुम और मैं बेहतर जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तुमने मुझसे एक ही कंडीशन पर शादी की थी, याद है ना तुमको? तुम नासिर के लिए मेरे सामने आकर रो पड़ी थी। पद्मा कहती है, अब इस समय ये सारी बातें डिस्कस करना जरूरी है। खैर थोड़ी देर बाद डॉक्टर पद्मा और नासिर को अपने कैबिन में बुलाता है क्योंकि फाइनल रिपोर्ट्स आ चुकी है। इन दोनों से डॉक्टर कहता है कि गणेश का हार्ट बहुत ही ज्यादा वीक है और इस कंडीशन में ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि शुगर और बीपी ये दोनों भी नॉर्मल नहीं है और मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। कल मैं गणेश को डिस्चार्ज कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है, अगर कुछ चमत्कार हो तभी कुछ हो सकता है। अब ये सब सुनने के बाद बेचारी पद्मा बहुत रोने लगती है और फिर पद्मा और नासिर दोनों जब वापस घर आते हैं तो वहाँ पर पहले से लाओ और मोंटू होते हैं। अब बारिश के कारण मोंटू भीग चुका होता है, इसलिए पद्मा जल्दी से अपने बच्चे के कपड़े चेंज करने लगती है। तभी नासिर मोंटू के पीठ के पीछे उस बर्थ मार्क को देखता है। अब ये निशान देखकर नासिर जैसे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मोंटू किसी और का नहीं बल्कि नासिर का बच्चा होता है। अब ये चीज पद्मा भी ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन उसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती और दोनों मूर्ति की तरह एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद नासिर मोंटू के पास जाकर उसके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। उसी वक्त दरवाजे के पीछे से पद्मा इन दोनों की बातें सुनकर बहुत रोती रहती है। वहीं जब पद्मा नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो नासिर पद्मा के सामने जाकर पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मेरा बच्चा है? पद्मा कहती है, बताकर क्या करती? क्या तुम बांग्लादेश आते? बस पैदा करने से वो तुम्हारा बच्चा नहीं हो गया, उसको पाल पोस कर बड़ा करने वाले गणेश बाबू हैं। अब दूसरे दिन नासिर हॉस्पिटल जाता है गणेश को वापस अपने घर पर लाने के लिए। इस तरफ सूरज नाम का एक बंदा नासिर के घर के बाहर आता है और नासिर को बुलाने लगता है, लेकिन उस वक्त नासिर नहीं होता। तो पद्मा बाहर आकर यही बात बताने लगती है कि नासिर हॉस्पिटल गया है। सूरज कहता है, अगर नासिर आए तो उसे बता देना कि उससे मिलने सूरज आया था। ऐसा कहकर जब वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है तभी नासिर के पड़ोस वाली औरत आती है और असल में इसी औरत ने इसे खबर दी थी कि नासिर के घर में कुछ लोग रहने के लिए आए हुए हैं। वो कुछ पड़ोसी होते हैं ना, आग लगाने वाले, तो बस ये औरत उसी कैटेगरी में आती है। अब थोड़ी देर बाद नासिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गणेश को अपने घर लाता है क्योंकि गणेश को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तभी वहाँ पर दोबारा से सूरज आता है और नासिर को बुलाने लगता है। अब नासिर के बाहर आने के बाद सूरज उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ये घर भाड़े पर दिया है, ये कोई तुम्हारा गेस्ट हाउस नहीं है कि जिसे भी चाहो उसे अपने घर पर ले आओ। और वैसे मैंने सुना था कि पहले दिन तुम और ये लड़की अकेले थे। अब तभी वहाँ पर नरेन आता है और सूरज से कहता है कि आप गलत समझ रहे हो, पहले दिन तो नासिर मेरे पास आकर सोया था। अब नासिर कहता है, देखिए सूरज बाबू, ये मेरे गेस्ट हैं और बांग्लादेश से आए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मेरे घर में मैं जगह नहीं दे सकता इनको? अब ये हंगामा देखकर गणेश वहाँ बाहर आता है। यहाँ गणेश सूरज से यही कहता है कि आप फिक्र मत करिए, जब डॉक्टर मुझे जाने के लिए कहेंगे तो हम लोग यहाँ से फौरन चले जाएंगे। अब गणेश की हालत और उसकी बातें सुनकर सूरज खुद शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। कुछ देर के बाद गणेश नासिर को अपने पास बुलाकर कहता है कि मोंटू चाहता है कि वो कोलकाता घूमे, क्या तुम हम लोगों को कोलकाता घुमाओगे? नासिर कहता है, ठीक है, हम कल चलेंगे। अब इन्हीं बातों ही बातों में गणेश नासिर से पूछने लगता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम तो हैंडसम लड़के हो, कोई लड़की नहीं मिली? नासिर पूछता है कि आपने पद्मा के अलावा किसी दूसरे से प्यार किया था? गणेश कहता है, नहीं। तो नासिर कहता है कि ठीक ऐसे ही मैं भी किसी से प्यार नहीं कर पाया। नासिर का ये जवाब देखकर गणेश सोच में पड़ जाता है।
दूसरे दिन ये सारे लोग घूमने के लिए इधर उधर जाने लगते हैं। किसी जगह पर आने के बाद गणेश ये देखता है कि पद्मा, नासिर और मोंटू ये तीनों एक साथ हैं। ये देखकर गणेश को एक आइडिया आता है। अब घर आने के बाद गणेश पद्मा से यही सवाल पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, वो मेरा ऑपरेशन कब करेंगे। अब चूंकि पद्मा ने अभी तक गणेश को सच बताया नहीं होता, तो यहाँ पद्मा हिचकिचाते हुए कहती है कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, वो कुछ दिनों के बाद कॉल करेंगे। गणेश कहता है, देखो पद्मा, जो कुछ भी है सच सच बता दो, मुझे जानने का हक है। कभी ना कभी तो वैसे भी मरना है, इसलिए जो भी है साफ साफ बताओ। सो फाइनली पद्मा गणेश को सच बता ही देती है कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद बेचारा गणेश बहुत अपसेट हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद गणेश पद्मा और नासिर को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, देखो पद्मा, मैं जानता हूँ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी, मोंटू को कैसे संभालोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। ये सुनकर पद्मा कहती है कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपके जाने के बाद मैं विधवा की जिंदगी जीऊंगी। पहले भी मैं इसी तरह से जी रही थी। अकेले रहना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं नासिर से प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपकी बीवी हूँ। मेरा परिवार आप हैं, मोंटू है, मुझे आपकी फिक्र है। ऐसा कहकर पद्मा वहाँ से चली जाती है। अब गणेश नासिर से यही बात करने लगता है कि मेरे जाने के बाद पद्मा को मना लो, उससे शादी कर लो। पद्मा और मोंटू का ख्याल रखो, इस दुनिया में तुम ही पद्मा का अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हो। अब नासिर भी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन गणेश अब नासिर को फोर्स करने लगता है। वो उससे वादा ले लेता है। वहीं दूसरे दिन नरेन अपने मोहल्ले में पूजा पाठ रखता है गणेश की अच्छी तबीयत के लिए। अब पूजा खत्म होने के बाद गणेश को बुलाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही नासिर उसे लेने के लिए जाता है तो उसे गणेश कहीं पर नजर नहीं आता। ये बात जानने के बाद वहाँ के सारे लोग गणेश को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। अब ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गणेश का कोई भी अता पता नहीं चलता। अब मायूस होकर नासिर पद्मा के पास आता है और कहता है, हमने बहुत ढूंढा, लेकिन गणेश बाबू कहीं भी नजर नहीं आए। पद्मा कहती है, अब वो हमको कभी नजर नहीं आएंगे। ऐसा कहते हुए वो गणेश का एक लेटर नासिर को देती है। नासिर इस लेटर को पढ़ने लगता है। इस लेटर में लिखा होता है कि पद्मा, मेरे लिए आत्महत्या ही एक रास्ता है। मैं जानता हूँ मेरे होते हुए तुम नासिर से शादी नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं तुम लोगों को नजर नहीं आऊंगा। मोंटू, और तुम्हारा ख्याल रखना, तुमने एक पत्नी के हिसाब से अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। अब इसके थोड़ी देर बाद पद्मा बांग्लादेश लौटने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगती है। ये देखकर नासिर पद्मा से कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर जाकर क्या करोगी। मुझे अभी ये बात पता चली है कि मेरा एक बेटा है, मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। प्लीज इसके बारे में सोचो, इसके भविष्य के बारे में सोचो। पद्मा पूछती है, तो फिर मेरा क्या होगा। नासिर कहता है, तुम भी यहीं पर रुक जाओ, मुझे सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है। हम दोनों शादी कर लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। प्लीज पद्मा यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए आईडी कार्ड बनवा लूंगा। ये सुनकर पद्मा कहती है, नासिर, जब तुम बांग्लादेश में थे तो यही बात मैंने तुमसे भी कही थी कि नासिर तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए राशन कार्ड बनवा लूंगी। क्या तुम रुके? अपनी आयशा के लिए तुम वहाँ से चले गए। नासिर कहता है, हाँ, उस वक्त मेरी जिंदगी में आयशा थी, लेकिन अब हमारी जिंदगी में कौन है। मैंने गणेश बाबू से वादा किया है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। लेकिन पद्मा कहती है, देखो नासिर, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे जाने दो। पर फिर भी नासिर पद्मा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि पद्मा यहीं रुक जाए, लेकिन पद्मा अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब दूसरे दिन पद्मा, लाओ और मोंटू बांग्लादेश वापस जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों बॉर्डर के पास आते हैं। तभी अचानक पद्मा दूसरे साइड गणेश को देखती है। इसे देखकर ये पूरी तरह से शॉक में रह जाती है, मतलब गणेश अभी भी जिंदा है। तभी गणेश पद्मा के पास आकर कहता है कि मैंने कार में सफेद शर्ट को रेडी रखा था, अगर तुम नहीं आती तो मैं उस सफेद शर्ट को पहन लेता और अकेला ही घर चला जाता। एक्चुअली पद्मा, मुझे शक था, मैं सोचता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दोनों हंसी खुशी शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लोगे। इसका मतलब तुम दोनों मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं गलत था। तुम वापस आ गई और अब मैं शांति से मर सकता हूँ। वैसे भी अगर मुझे मरना हो तो मैं इंडिया में क्यों मरूंगा, अपने बिस्तर पर सुख शांति के साथ मरूंगा। इस तरह गणेश पद्मा का हाथ पकड़कर बांग्लादेश ले जाने लगता है और इस बार भी बेचारी पद्मा गणेश के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पत्नी का फर्ज निभाना पड़ेगा ना। असल में गणेश पद्मा की परीक्षा ले रहा था।
कि क्या पद्मा एक पत्नी होने का फर्ज निभा पाएगी या नहीं। और ऊपर से पद्मा नासिर से प्यार करती है, वहाँ पर नासिर भी अकेला है, तो इस तरह बेचारी पद्मा बीच में पिसकर रह जाती है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आना चाहिए, क्योंकि गणेश आज या कल मरने ही वाला है, और गणेश के मरने के बाद पद्मा का क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गणेश ने जो किया वो सही किया? क्या पद्मा ने जो फैसला लिया वो सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो कैसी लगी वो भी बताना ना भूलें। आपके रिस्पॉन्सेज ही हमें आगे बढ़ने में मोटिवेट करते हैं, इसलिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।